कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से बैठकर अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम लोग लास्ट टाइम जो टॉपिक कर रहे थे, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम में जो टॉपिक कराया है वो है डायरेक्शन। आई होप कि आप लोगों ने बैठकर उस डायरेक्शन को बहुत अच्छे से, उन वीडियोज़ को 2-3 बार देखा होगा। 2-3 बार देखने के बाद आपने उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश की होगी, घर से अपने प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, जो भी आपकी बुक्स हैं उनको आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चंस को। और मुझे बहुत अच्छे से पता है जिन्होंने वो वीडियोस बहुत अच्छे से देखी हैं, समझी हैं 2-2 3-3 बार, उनसे कोई क्वेश्चंस नहीं अटक रहे होंगे। तो ऐसे ही हम लोग आगे का टॉपिक लेकर आए थे। डायरेक्शन के बाद हम लोग लेकर आए थे एनालॉगी। एनालॉगी टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था एनालॉगी 3 टाइप से पूछी जाती हैं, वर्ड में पूछी जाती हैं, नंबर्स में पूछी जाती हैं और लेटर्स में पूछी जाती है। लास्ट की क्लास में मैंने आपको एनालॉगी में लेटर्स वाली भी करा दिया था, मैंने आप लोगों को वर्ड वाला एनालॉगी भी करा दिया था। आज जो हम लोग लेकर चल रहे हैं, आज हम लेकर चल रहे हैं नंबर एनालॉगी। थोड़ा सा रीजनिंग का ट्रिकी सा पार्ट है, ट्रिकी नहीं बोलूँगी, हार्ड नहीं बोलूँगी, क्योंकि लॉजिक अगर निकल जाते हैं, स्टार्टिंग में पता चल गया हाँ भाई क्वेश्चन देखकर 1-2 बार ट्राई किया, निकल गया। अदरवाइज अगर इस तरीके के क्वेश्चन में फंस जाओ तो फिर बड़ी दिक्कत सी आती है। तो आज जो मैं क्वेश्चन आपका एनालॉगी के लिए लेकर आई हूँ वो इस तरीके के क्वेश्चन हैं कि हाँ, आपको क्वेश्चंस करने पे पता चलेगी कि हाँ एनालॉगी में ये तरीका भी लग सकता है, एनालॉगी में ये भी लगता है, एनालॉगी में ये भी लगता है। ठीक है गाइज, तो चलिए हम लोग आगे स्टडी स्टार्ट करते हैं अपना एनालॉगी का। नंबर बेस्ड एनालॉगी। देखिए, नंबर बेस्ड एनालॉगी के अंदर आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में। नंबर्स के बारे में मीन्स कि आपको नंबर्स का थोड़ा सा खेल आना चाहिए। नंबर्स के खेल का मतलब होता है कि आप लोगों को थोड़ा सा क्यूब, आप लोगों को थोड़ा क्यूब, स्क्वायर्स, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि आप लोगों को कुछ स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होने चाहिए। क्यूब्स तो आपको कम से कम 25 तक लर्न होने चाहिए और स्क्वायर्स आप लोगों को याद होने चाहिए कम से कम 30 तक ना सही तो कम से कम 25 तक तो कर ही लीजिए, और क्यूब्स कम से कम 15 कम से कम तो कर लीजिए। ठीक है गाइज, तो देखिए एनालॉगी का मतलब मैंने बताया था एनालाइज करना। क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है उसको एनालाइज करना, एनालाइज करके हमें फाइंड आउट करना कि क्या ऑपरेशन इनके बीच में लग रहा है, किस सॉल्यूशन से इन्होंने ये चीज़ करी हुई है, क्या सॉल्यूशन लगाया हुआ है, उसी चीज़ को एनालाइज करके हमें फॉलो करना है अपना आंसर निकालने के लिए, अप्लाई करना है अपना आंसर निकालने के लिए। ठीक है गाइज, जैसे कि देखिए 1:8, देन फिर डबल/4, सिंगल रेशो, देन फिर हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यानी कि हमें आंसर निकालना है। उन सबके ऑप्शन मैंने इनके सामने लिखे हुए हैं। तो देखिए 1 से 8 लेकर आना है हमें, यानी कि जो क्वेश्चन है एग्जामिनर है उसने किस तरीके से 1 से 8 बना दिया, एक नंबर से 8 नंबर बना दिया। कैसे बना सकते हैं भाई 1 से 8? 1 से 8 बनाने का सिंपल तरीका है, 1 में 8 की मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 1 से 8 बनाने का क्या तरीका हो सकता है? 1 से 8 बनाने का तरीका क्या हो सकता है? 1 × 8, तभी तो 8 आएगा। कैसे आएगा? 1 से 8 कैसे लेकर आना है हमें? 1 से 1 कैसे ही ला सकते हैं जब हम 1 की 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि यहाँ पर 1 से 8 बनाने के लिए क्या किया, सीधा सीधा 1 में 8 से मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा 8 आ गया, 8 आ गया। ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, जो यहाँ पर ऑपरेशन लग रहा है सेम हमें वही ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई करना है। इसके अंदर भी क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, और जब हम 4 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो क्या होना चाहिए हमारा आंसर? 4 8 जा 32। आई होप कि आप लोगों को 4 8 जा 32 तो पता ही होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे तो नहीं हैं यहाँ पर कि जिसको ये नहीं पता मैम 32 कैसे आया, 4 × 8 32 कैसे होता है ना। तो टेबल्स तो आप लोगों को पता ही होंगी। तो 4 × 8 32 ऑप्शन में है, हाँ है। अगर ऑप्शन में है तो यानी कि ये हमारा आंसर करेक्ट है। अगर ऑप्शन में 32 नहीं होता फिर हम लोग कोई और लॉजिक इसमें लगाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आंसर्स निकलते हैं, हमारे कई तरीके से आंसर्स निकल सकते हैं और हर तरीके से अलग अलग आंसर निकल सकता है, लेकिन कौन सा आंसर हमारे ऑप्शन में मैच करता है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट पे चलते हैं 8 and 28। देखो 8 28 15 एंड देन क्वेश्चन मार्क। जिनको क्यूब्स और स्क्वायर्स अच्छे से याद हैं वो इस क्वेश्चन को देखते ही क्या समझेंगे कि देखो 8 से 28 कैसे आ सकता है, 20 प्लस कर दिया।
15 से 15 के अंदर भी 20 प्लस कर देंगे तो हम अपना आंसर ले आएंगे। क्या 15 में अगर मैं 20 प्लस करूँगी तो हमारा आंसर है कहीं पर? बताओ, 20 में 15 प्लस करूँगी 35, कहीं ऑप्शन में नहीं, यानी कि ऐसा कुछ है नहीं। तो अब क्या करना है, 8 से 28 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 8 से 28 लाने के लिए जो क्यूब्स मैंने आपको बताया कि जिसको क्यूब्स याद है उसको अच्छे से पता है कि ये 8, 28, 15 हर एक क्यूब से एक नंबर कम है। 8, 28 और 15 जो है वो क्यूब से एक नंबर कम है। कैसे कम है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 8, 28 एंड 15 आप लोगों को मैंने बताया था स्क्वायर और क्यूब्स को अच्छे से याद करना है, अच्छे से याद करना है ताकि आप लोग क्वेश्चंस को देखकर जल्दी से एनालाइज कर लें, क्योंकि हमें सिर्फ आंसर्स नहीं निकालने हैं, हमें अपने आंसर्स स्पीडली जल्दी निकालने हैं। तो उसके लिए क्या करना है, देखो 8, 28, 15 आपको पता है 8, 28, 15 स्क्वायर और क्यूब्स में से क्या है, एक नंबर कम है। कैसे है? देखो 8 क्या है, इसका सॉल्यूशन मैं थोड़ा सा इधर की साइड लिख रही हूँ। 8 क्या है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 में से 1 कम किया 8। ऐसी 28 क्या है, 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 3 जा 27 प्लस 8। लॉजिक समझ आया क्या किया इन्होंने? समझ आया लॉजिक क्या किया इन्होंने? इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जिस नंबर के स्क्वायर में -1 किया है यहाँ पर उसी नंबर के क्यूब में +1 कर दिया, है ना? समझ आया ना? वही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। 15 क्या है, 15 क्या है, 15 क्या है, किसके स्क्वायर का -1 है, 4 के स्क्वायर का -1 है क्या नहीं है? 15 क्या है, 4 के स्क्वायर का -1 है। अगर 4 का स्क्वायर -1 कर दिया, 4 4 जा 16 -1 15, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 के क्यूब +1, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आंसर 4 की क्यूब और +1, 4 की क्यूब कितनी होती है 64, 4 चौक 16 चौक 64, 64 में एक प्लस करेंगे 65, तो हमारा आंसर क्या आया 65। क्या आंसर आया हमारा 65। ठीक है गाइज, लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। क्या लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, जिस नंबर के स्क्वायर को -1 किया है उसी नंबर के क्यूब को +1 कर दिया। ठीक है गाइज, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 72, 18, 56 एंड देन क्वेश्चन मार्क। 72 से 18 कैसे आएगा, 72 से 72 72 से 18 कैसे आ रहा है? देखिए 72 से 18 कैसे आ रहा है, 72 कब आ सकता है, किन कंडीशन में हमारा 72 आ सकता है? 72 हमारा किन कंडीशन में आ सकता है? 17, इसका सॉल्यूशन यहाँ है, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर करती हूँ। 72 किन कंडीशन में आ सकता है? 72 हमारा आ सकता है एक तो 9 × 8 या फिर 8 × 9, इसी में आएगा ना, या तो 9 × 8 या फिर 8 × 9। इसके अलावा 72 आ सकता है? बताओ आप लोग, आ सकता है? नहीं आ सकता ना। अब देखो 18 उसके बाद है 56, 56 भी कैसे आ सकता है हमारा, 56 कैसे आ सकता है, 7 × 8 ऐसे आ सकता है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ पर करूँ कि 9 × 8 लिया मैंने 72, है ना, या फिर ऐसे कर लेते हैं 8 × 9, क्यों? क्योंकि हमें 18 को भी तो लेना है। 18 कैसे आएगा, 18 आएगा 9 × 2, यानी कि बाद वाले नंबर की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 18 आएगा। सीधी सी बात है ना। 72 को कैसे लिखा मैंने, 8 × 9, और बाद वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 18। सेम हम लोग ऐसे करेंगे, छोटा नंबर पहले लिया, बड़ा नंबर बाद में, यानी कि 7 × 8 है ना 56, 7 × 8 ये आ गया 72, ये आ गया आपका 18, ये आ गया आपका 56। अब बाद वाले नंबर के यानी कि 8 × 2 यानी कि 16। क्या आंसर आया हमारा 16। किस तरीके से आया मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। देखो किस तरीके से आया, 8 × 9 72 लेकर आना है, हमें 18 लेकर आना है। 72 से 18 कैसे बना, सबसे पहले तो 72 कैसे बनेगा, 8 × 9 है ना, 8 9 72, 8 9 जा 72, बाद वाले नंबर को, बड़े वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 18। 72 और 18 का लॉजिक समझ आ गया। ठीक है, 56 कैसे आया, 7 × 8, 7 8 जा 56, बाद वाले नंबर की 2 से मल्टीप्लाई करें 60। सिंपल लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। आप जितना ज़्यादा कंफ्यूज अपने आप को रखोगे,
आपको ये क्वेश्चन उतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगेंगे बट इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चंस होते नहीं हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 126 123 6 3 4 5 345 देन क्वेश्चन मार्क। इसका क्या सॉल्यूशन है देखो, 123 एंड 123 6 345। देखो 123 ये मैंने सेकंड वाले का सॉल्यूशन किया, यहाँ पर मैंने थर्ड वाले का सॉल्यूशन किया, यहाँ पर मैं फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाली हूँ। ठीक है गाइज, 123 1 + 2 + 3 6 आ रहा है, 3 2 5 और 1 6 आ रहा है भाई, आ रहा है ना। अब मैं क्या करके देखूंगी 3 + 4 + 5, क्योंकि जो लॉजिक यहाँ पर लग रहा है मुझे वही तो सेम चाहिए। यहाँ मैंने प्लस किया तो यहाँ पर भी तो मैं प्लस करूंगी कितना आएगा 5 4 9 9 और 3 5 4 9 12। क्या 12 ऑप्शन में है? 12 कहीं ऑप्शन में नहीं है ना, यानी कि ये वाला जो तरीका है ये हमारे अकॉर्डिंग सही है, मैंने तो सही लगाया, जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर क्या है, लेकिन शायद एग्जामिनर ने किसी और तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे सामने ये रखा होगा, यानी कि हमारा जो आंसर है तो करेक्ट, लेकिन हमारे ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, यानी कि एग्जामिनर के माइंड से मैच नहीं करना है कि उसने क्या सोच के हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब देखो जब 123 को प्लस करके नहीं आ रहा तो आप एक चीज याद रखो, 1 × 2 × 3 करके 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 2 जा 6 6 1 जा 6, तब भी मल्टीप्लाई करके आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 × 4 × 5 3 चौक 12 पंजे 60, 3 चौक 12 पंजे 60, 60 ऑप्शन में हाँ है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या है 60। बहुत सिंपल लॉजिक्स हैं, बस आपको लॉजिक्स ध्यान रखना है कि क्या है क्या नहीं। हर क्वेश्चन में अब तक मैंने अलग अलग तरीके का लॉजिक आपके सामने लेकर आई हूँ मैं लॉजिक, ताकि आपको पता चले कि हाँ एनालॉजी में इस तरीके के लॉजिक्स लगाकर हम लोग अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं सीधा प्लस करना मल्टीप्लाई करना, इसको अरे भाई क्या करें, क्या क्या लॉजिक है। कुछ लॉजिक्स बड़े अटपटे से होते हैं, बहुत अटपटे से लॉजिक होते हैं, वो भी कई बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में। बाकी क्या लॉजिक आपको लगाना है एनालॉजी में, क्या क्या लगते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर सीखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 एंड 72। अब देखो 12 एंड 72 एंड देन 14, क्या लॉजिक हो सकता है? 12 से 72 लेकर आना है, 12 के टेबल में 72 आता है, आता है, 12 6 जा 72 आता है ना, 12 6 जा 72 आता है भाई लॉजिक। 5 क्वेश्चन 2 3 4 मैंने हाँ 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पर दिए हैं, आप 1 मिनट देख लीजिए, देन फिर मैं इसको रब करके आपको आगे के क्वेश्चंस कराती हूँ। ठीक है गाइज, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके रिवाइज करके पीछे से फिर से बैकवर्ड करके आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है गाइज, वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं, 1 बार देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, 4 बार, जितनी बार आपको देखनी हो वीडियो को स्टॉप करके आप उसको देख सकते हैं। हम लोग अपना आगे चलते हैं। आगे है हम लोग का क्वेश्चन 12 72। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये है सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या है? देखो 12 72 14, 12 से 72, 12 × 72, 12 × 72 सॉरी 12 × 6 आ गया 72। अगर 12 की 6 से मल्टीप्लाई करी तो मैं 14 की भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, है ना, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 14 6 84। क्या 84 ऑप्शन में है? नहीं है, यानी कि ये वाला जो लॉजिक है ये हमारा फेल हो गया है तो करेक्ट, लेकिन एग्जामिनर ने जिस लॉजिक को लगाकर ये आंसर निकाला है, एग्जामिनर के लॉजिक से हमारा लॉजिक मैच नहीं कर रहा है, यानी कि कुछ और तरीके से 12 से 72 आया। कैसा हो सकता है? देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, और अगर मैं 144 का हाफ कर दूं तो कितना आ जाएगा? 72। करेक्ट, यही चीज मैं आगे ला कर देखती हूँ। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, और अगर मैं 196 का हाफ कर दूं तो कितना हो जाएगा? 196 का हाफ करूंगी तो ये हो जाएगा
98 और 98 ऑप्शन में है, हाँ बी वाला ऑप्शन 98 हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है। आप लोगों को सिर्फ लॉजिक पर ध्यान लगाना है। पहले मैंने सिंपल लॉजिक से करने की कोशिश करी, यानी कि एग्जामिनर ने सिंपल लॉजिक नहीं दिया है, बहुत अच्छे लेवल का लॉजिक दिया है कि 12 का स्क्वायर देन उसका हाफ। कई बार लॉजिक ऐसे भी होते हैं कि पहले 2 से मल्टीप्लाई करो देन फिर उसका स्क्वायर निकालो, या फिर पहले 2 से डिवाइड करो देन फिर उसका स्क्वायर या क्यूब, कुछ भी लॉजिक हो सकता है, कुछ भी। बस आपको वो लॉजिक लॉजिक फटाफट से फाइंड आउट करना है, और वही चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ कि क्या क्या लॉजिक इसमें लग सकते हैं। ठीक है गाइस, और स्पीड आप लोगों की खुद की प्रैक्टिस से बढ़ेगी, स्पीड बढ़ती है। आप लोगों को कितनी जल्दी स्क्वायर और क्यूब्स याद होते हैं और कितना आप लोग ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, उसके ऊपर स्पीड डिपेंड करती है। आगे है 2 से 32 एंड देन 3। अब हमें क्या करना है, 2 से 32 करना है एंड देन 3 के बाद अपना आंसर निकालना है। 2 से 32 कैसे आ सकता है, 2 से 32 का रिलेशन कैसे निकल सकता है, सिंपल सी बात है, 2 से 32 कैसे आ सकता है। 6 क्वेश्चन है, 2 से 32 आ सकता है 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 को ही बोलते हैं हम लोग क्या, 32। 2 की पावर को 5 2 की पावर 5 को हम क्या बोलते हैं, 32। अगर 2 की इंटू 5 बार करेंगे 2 से ही तो कितना आएगा, 32 आएगा। ऐसे ही हमें 3 की पावर 5, अगर हम 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करें 3 से ही तो क्या आंसर आएगा हमारा, जो भी आएगा हमारा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो 3 की पावर 5 से क्या आंसर निकलेगा हमारा, 243। आंसर क्या निकलेगा हमारा, 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। 7 क्वेश्चन है हमारा 37, 5, 357 एंड देन फिर हमारा क्वेश्चन मार्क, यानी कि 37 से 5 कैसे आना। देखो 37 से 5 लाना, 37 एक बहुत बड़ा नंबर है, 5 एक बहुत छोटा नंबर है, सीधी सी बात है। 37 को कम किया गया, और बड़े से कम नंबर कैसे किया जा सकता है, जब बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तो क्या हो सकता है, तो डिवाइड हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है, यही चीज़ होगी, तभी तो नंबर बड़े से कम होगा। माइनस होगा तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, यानी कि इनके बीच में कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा होगा। और डिवाइड भी सीधी तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि 37 को किसी से भी डिवाइड करके 5 नहीं आता है, कुछ ना कुछ लॉजिक पहले 37 में लग रहा होगा। क्या लॉजिक है, अब देखो 3 और 7 को अगर मैं प्लस करूँ तो आया 10, और 10 का मैं हाफ करूँ तो कितना आया, 5, है ना। 3 और 7 को प्लस किया 10, 10 को हाफ कर दिया 5, यही लॉजिक मैं यहाँ पर लगाती हूँ। 3 + 5 + 7 कितना आया, 15। 15 आया कि नहीं आया, है ना। 3, 5, 7 15, और अगर मैं 15 का हाफ करूँ तो कितना आएगा, 15 का हाफ वाला ऑप्शन इसके अंदर है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, कुछ और होगा। लगाइए, दिमाग लगाइए कि क्वेश्चन किस तरीके से निकलेगा। 37 से 5 लेकर आना है, जो तरीका मैंने यहाँ लगाया वो तरीका यहाँ पर लग ही नहीं रहा है, यानी कि इसके अलावा कोई और तरीका होगा। अब इसके अलावा क्या तरीका होगा हमें वो भी देखना है। देखो अगर 3 प्लस करके 10 आया, 10 की डिवाइड हमने 2 से कर दिया, 5 आ गया, इन सबको प्लस करके आया 15। अब यहाँ पर एक दिक्कत है कि या तो ये सॉल्यूशन गलत है, लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 डिजिट हैं तो यहाँ पर 2 से डिवाइड है। यहाँ पर कितनी डिजिट हैं, यहाँ पर 37 में 2 डिजिट हैं तो 2 से डिवाइड। यहाँ पर 357 में कितनी डिजिट है, 3 है, तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, 5। लॉजिक देखिए गाइस, कैसे कैसे लॉजिक लग रहे हैं इसके अंदर। लॉजिक्स को आपको देखना है कि क्या लॉजिक लग रहा है। अभी मैं बोल देती कि नहीं ये सॉल्यूशन गलत है, नहीं, सॉल्यूशन ठीक है, लेकिन कहाँ जाकर लॉजिक निकला कि यहाँ पर 2 डिजिट थी, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर 3 डिजिट है तो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है गाइज, तो आप लोगों को सिर्फ लॉजिक पर ध्यान देना है कि क्या क्या लॉजिक्स लग रहे हैं, और यही सेम लॉजिक, इनके अलावा और ज़्यादा कोई खास लॉजिक्स एनालॉजी में लग ही नहीं सकते। ठीक है गाइज, बहुत अच्छे लॉजिक के क्वेश्चंस हैं ये, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, क्योंकि छोटे लेवल में और एग्जाम का लेवल कुछ नहीं होता, वो हमारी प्रैक्टिस और हमारी तैयारी बताती है कि लेवल क्या है एग्जाम का, क्या नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपना आज का एनालॉजी का। 34 से 19 एंड देन फिर 123 से क्या आएगा हमारा आंसर, वो हमें निकालना है।
34 से 19, देखिए वही है, कम हो रहा है। कम कैसे हो रहा है हमें वो देखना है कि कम कैसे किया। 34 से 19 कैसे आ सकता है? अगर मैं 34 का हाफ करूं कितना आएगा? 34 का हाफ करने पर कितना आएगा? 17। 34 का हाफ क्या? 17। 17 में अगर मैं +2 कर दूं तो आ गया 19। हमें कैसे भी लेकर आना है, कैसे भी। हाँ, अचानक से मैंने प्लस कर दिया, अचानक से मैंने डिवाइड कर दिया, बिल्कुल, क्योंकि हमें लेकर आना है भाई कैसे भी 34 से 19, चाहे कुछ भी लॉजिक हो। पर जो लॉजिक यहाँ पर लग रहा है आंसर निकालने के लिए, वही लॉजिक को हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आंसर सही निकलेगा। 34 को आधा किया और उसके अंदर 2 प्लस कर दिया तो आ गया हमारा 19। अब 123 को करके देखते हैं। 123 को अगर मैं हाफ करूँ तो वही पॉइंट्स में नंबर आएगा, और अगर पॉइंट में नंबर आया, पॉइंट में ही अगर मैं 2 प्लस करूंगी तो पॉइंट में ही आंसर आएगा, और पॉइंट में हमारा आंसर है ही नहीं। फिर वही चीज़ क्या, यहाँ पर 2 डिजिट थी तो 2 से डिवाइड, यहाँ पर 3 डिजिट है तो यहाँ पर 3 से डिवाइड, और 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया? 41। और 41 में क्या प्लस करें बताओ? 41 में क्या प्लस करें? 2 प्लस करूं? कितना प्लस करूं? अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है गाइस, यहाँ पर जिससे डिवाइड किया था उसी को प्लस, यहाँ पर जिससे डिवाइड किया उसी को प्लस अगर मैं करूँ तो आंसर कितना आएगा हमारा? 44। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, फट से 41 में 2 प्लस किया 43। 43 आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 43 भी आंसर, क्योंकि ऑप्शन में है। लेकिन जिस नंबर से हमने डिवाइड किया उसी नंबर से प्लस किया तो 19, जिस नंबर से डिवाइड किया उसी नंबर को प्लस किया तो 44। हमारा सही आंसर है 44। और ये क्वेश्चन जो है वो ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका सही जो आंसर था वो था 44। और लॉजिक उन्होंने क्या निकाला कि जिससे डिवाइड किया उसी को प्लस किया, यहाँ पर भी जिससे डिवाइड करेंगे उसी को प्लस करेंगे, ये लॉजिक है तो बिल्कुल करेक्ट। हो सकता है दोनों में 2 प्लस कर रखा, लेकिन एग्जामिनर ने जो सोच कर वो क्वेश्चन दिया वो क्या दिया, इस तरीके से क्वेश्चन दिया। ठीक है गाइस, आप एक बार इस पर नज़र निकालिए अच्छे से। इनको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है गाइस, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये टॉपिक तो अच्छे से होने से। ठीक है गाइस, चलिए ओके।